तो स्टूडेंट्स लोग, तुम लोग 25 दिन में पैसा डबल करने वाला टेक्निक तो सुने होंगे। कहाँ पे सुने हो? वो बाबू भैया और राजू वाला मूवी हेरा फेरी में। अब वो तो होने से रहा, 25 दिन में पैसा डबल तो नहीं होता है। लेकिन हम लोगों के शरीर में ऐसा एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जहाँ पे 25 मिनट में ऑस्मोलैरिटी डबल क्या 4 गुना बढ़ा सकता है बॉडी। ठीक है, तो हम लोग वही टेक्निक के बारे में सीखने जा रहे हैं जो किडनी के अंदर होते रहता है, 25 मिनट में ऑस्मोलैरिटी डबल करने वाला टेक्निक। ठीक है, उस टेक्निक का नाम अभी शायद तुम लोग गेस कर चुके हो। टेक्निक का नाम है काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पे देखने को मिलता है? मैमेलियन किडनी में देखने को मिलता है। यानी हम लोगों के पास, हम लोग मैमल्स हैं, हम लोगों के पास एक कैपेसिटी है कि हम लोग अपना यूरिन का कंसंट्रेशन को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं या तो डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म कब चाहिए होता है? जब हम लोगों को अपना यूरिन का कंसंट्रेशन को बढ़ाना होता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने का एक टेक्निक होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को कब बढ़ाने का जरूरत है? जब बॉडी को लगता है कि अब हमको यूरिन को तो रिलीज करना पड़ेगा, यूरिया वगैरह यूरिन के माध्यम से, लेकिन वाटर को रिजर्व करके रखना है। ठीक है, वाटर को जब बॉडी को ज़्यादा रिजर्व करने का जरूरत होता है, मान लो कि तुम रेगिस्तान में घूमने गए हो, रेगिस्तान में खो गए हो, तुमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी को तब मजबूरन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे भी हम लोगों का बॉडी वाटर को रिजर्व करने का कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा यूरिन का जो वॉल्यूम है, यूरिन का जो डाइल्यूशन है वो ज़्यादा होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में होता क्या है। तो पहले एक बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद एक डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो बेसिक में होता क्या है? एक हेल्दी किडनी में क्या होता है? जो रीजन वाइज देखेंगे तो बाहर की तरफ रहता है कॉर्टेक्स। एक किडनी को देखा जाएगा, किडनी के बाहर की तरफ ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स। और अंदर की तरफ जो एरिया होता है, जहाँ पे ये रेनल पिरामिड वगैरह, मेडुलरी पिरामिड देखने को मिलता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडला। ठीक है, अब एक हेल्दी किडनी में हमेशा कॉर्टिकोमेडुलरी एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ता है अगर यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो। यानी कि कॉर्टिकल जो रीजन होता है वहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम रखना पड़ेगा, वहाँ का ऑस्मोलैरिटी कम रखना पड़ेगा, और जो मेडुलरी रीजन है इस जगह का जो फ्लूइड है, इस जगह फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना पड़ेगा। कितना? कॉर्टिकल रीजन का कंसंट्रेशन रहता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन को ऑस्मोलैरिटी में हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो कॉर्टिकल रीजन में जो फ्लूइड रहता है किडनी में, इवन हम लोग के जो नॉर्मल जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका कंसंट्रेशन होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल क्या बुझाता है? मतलब बात कुछ ऐसा है, मान लो कि ग्लास में अगर पानी है, उस पानी का मान लो कि 1 मिलियन पार्टिकल्स है। ठीक है, अब उस 1 मिलियन पार्टिकल्स में अब मान लेते हैं कि 300 सॉल्ट मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो 300 मिली ऑस्मोल कंसंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए? कॉर्टिकल रीजन में, किडनी का कॉर्टेक्स में मेंटेन करना चाहिए। और मेडुलरी रीजन में, इनर मेडुलरी रीजन में, मेडुलर के एकदम अंदरूनी साइड में कितना कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ता है? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो बाहर देखो, बाहर ऑस्मोलैरिटी कम है, अंदर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, फ्लूइड का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? अंदर का फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम है। यानी कि अंदर फ्लूइड में सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट यानी कि वाटर कम है, और कॉर्टिकल रीजन में जो फ्लूइड है उसमें क्या है? उसमें वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट, मिनरल्स ये सब कम है। तो वाटर का कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है? वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, और वाटर का कंसंट्रेशन मेडुला में अंदर कम है। तो वाटर किधर से किधर फ्लो मूव करेगा? वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है कॉर्टिकोमेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपोऑस्मोलर जोन टू हाइपर ऑस्मोलर जोन। इतना तक समझ में आया कि एक हेल्दी किडनी को मेंटेन करने के लिए कि किडनी के अंदर ये कारनामा, ये कांड जरूर करना पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे वो 25 मिनट में ऑस्मोलैरिटी डबल ट्रिपल
ठीक है। 4 टाइम्स करने का काम कैसे करते हैं, तो उस मैकेनिज्म को बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोला जाता है, यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, ये एक नेफ्रॉन दिखाया गया है, ये नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये नेफ्रॉन का हेनलीज लूप है या लूप ऑफ हेनली है, ये नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट है। अब देखो हेनलीज जो लूप है, हेनलीज लूप जो है, हेनलीज लूप का ये वाला जो आर्म है, ये फ्लूइड को लेके नीचे की तरफ जा रहे हैं, फ्लूइड को लेके नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये है हेनलीज लूप का डिसेंडिंग आर्म, और ये वाला आर्म फ्लूइड को लेके ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इसको बोला जाता है असेंडिंग आर्म। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा, तो ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये डिसेंडिंग आर्म, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये हो गया हेनलीज लूप का असेंडिंग आर्म। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि डिसेंडिंग आर्म का मैक्सिमम क्या है पोर्शन, ये थिन पोर्शन है, और असेंडिंग आर्म में क्या है, एक थिन पोर्शन भी दिख रहा है और प्रोमिनेंटली विजिबल एक थिक पोर्शन, प्रोमिनेंटली विजिबल एक थिक पोर्शन भी दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो डिसेंडिंग आर्म है, दिस इज परमिएबल टू वाटर, ये वाटर को बाहर जाने का परमिशन देते हैं, लेकिन ये सॉल्ट को, सोडियम को, क्लोरीन को, मिनरल्स को बाहर जाने का परमिशन नहीं है। सो दिस आर्म इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू सोडियम एंड क्लोरीन, वेरएस दिस आर्म असेंडिंग आर्म क्या है, ये भाई साहब जो है सोडियम को तो बाहर निकलने का मौका देते हैं, क्लोरीन को बाहर निकलने का मौका देते हैं, लेकिन ये इम्परमेबल है वाटर के लिए। वाटर यहाँ से चाह के भी, H2O चाह के भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, इसी को तो बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दिमाग से चिपका लो, याद कर लो, समझ लो, ठीक है। अब ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेज में होता है। पहला चीज है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आ रहा है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब मान लो कि ये जो नेफ्रॉन है, ये अभी काम करना स्टार्ट किया है, नेफ्रॉन जो है ये अभी काम करना स्टार्ट किया है, तो थ्रू आउट द नेफ्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, थ्रू आउट द नेफ्रॉन कॉन्सेंट्रेशन 300 रहेगा, थ्रू आउट द नेफ्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसके बाहर जो फ्लूइड है, सब जगह का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है और नीचे की तरफ, नहीं तो कैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिन भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बना पाएंगे हम लोग। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का पहला चीज जो है, पहला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। पहला चीज है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यानी कि ये जो फ्लूइड जो है, यहाँ पे जो भी फ्लूइड है नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के बाहर, इस फ्लूइड का कंसंट्रेशन 300 से बढ़ाते हुए 300 × 4 4 टाइम मल्टीप्लाई करके 1200 मिली ऑस्मोल, 1200 मिली ऑस्मोल तक यहाँ पे लाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे काउंटर करंट क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को, ऑस्मोलरिटी को बढ़ा रहा है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना रहा है, तो इसको बोला जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अभी मल्टीप्लाई कैसे होगा, वो 25 मिनट में ऑस्मोलरिटी डबल वाला खेल अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब ये शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होने वाला है। देखो अब कैसे क्या होता है, पानी यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है, अब यहाँ पे ये जो आर्म है, ये जो असेंडिंग आर्म का जो थिक पोर्शन है, ठीक है। ये थिक पोर्शन में कुछ पंप रहता है, थिक पोर्शन में सेल में कुछ पंप रहता है। किस तरह का पंप रहता है, यहाँ पे रहता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, नोकिया पंप जिसको बोलते हैं। सोडियम आउट करेगा, सोडियम को बाहर फेंकेगा, पोटेशियम को अंदर फेंकेगा, और ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखो जो वाटर यहाँ पे आ रहा है, जो भी पानी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसको फिल्टर करके भेजा गया है, ठीक है, यूरिन बनाने के लिए, तो जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है, उसमें जितना सोडियम मिलेगा, सोडियम को पकड़ के ये पंप क्या करेगा, इंटरस्टियल फ्लूइड है, ये जो जगह है, इस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टियम या इंटरस्टियल स्पेस। ये इंटरस्टियल स्पेस में सोडियम को फेंक देगा। अब सोडियम को जैसे बाहर फेंका,
क्या हुआ, सोडियम को जैसे बाहर फेंका क्या हुआ, ये जगह का जो ऑस्मोलारिटी था इसको सॉल्यूट गेन होगा, तो ऑस्मोलारिटी 300 से बढ़ के हो जाएगा 400 400 मिली ऑस्मोल, 400 मिली ऑस्मोल बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूट चला गया, सॉल्यूट का लॉस हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, 300 से हो जाएगा कम होकर यहाँ का ऑस्मोलारिटी 200 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से, अब इस आर्म से, डिसेंडिंग आर्म से जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसका ऑस्मोलारिटी है 300 300। अब ये भाई साहब देखेगा, अरे अरे मेरे बगल में जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोलारिटी तो हायर है, तो उसका तो कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, तो मुझे भी अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, है दोनों जगह का कंसंट्रेशन अब सेम करना पड़ेगा। तो कैसे सेम करेगा, अब याद करो, ये वाला लूप जो है ये वाटर परमिएबल था, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पानी छोड़ने लगेगा, ये ले ये ले ये ले, तो इस तरह से वाटर को रिलीज कर देते हैं ये। अब जैसे वाटर को रिलीज करेगा, अब क्या होगा, वाटर रिलीज हो जा रहा है तो क्या होगा, अंदर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे 300 to 400, उसके बाद 600, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ओके, तो एक बार में ऐसा नहीं होता है, मान लो कि आप 300 से बढ़ के हो गया 400। अब देखो यहाँ पे भी 400 है, बगल में भी 400 है, ठीक है, इंडस्ट्रियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन भी 400 हो चुका है, और क्या है, और इधर भी कंसंट्रेशन 400 हो चुका है। अब ये 400 ऑस्मोलारिटी को लेके, 400 ऑस्मोलारिटी को लेके ये वाला फ्लूइड, ये वाला फिल्ट्रेट जब इधर पहुंचेगा, लूप क्रॉस करके जैसे इधर पहुंचा, ठीक है, 400 ऑस्मोलारिटी को लेके जैसे इधर पहुंच गया, अब ये 200 वाला ऊपर चला गया है, इधर 400 पहुंच गया है, ठीक है, क्योंकि फ्लो हो रहा है ना। अब जैसे 400 ऑस्मोलारिटी को लेके ये फ्लूइड इधर पहुंचा, इधर का सोडियम पंप और एनर्जी मिल जाएगा सोडियम पंप को। अरे देखिए, अरे और बहुत सारा, अब ये यहाँ का जो फ्लूइड है इसका कंसंट्रेशन तो बढ़ चुका है, इसमें तो बहुत सारे सोडियम है, अब फेंको, अब वो एकदम तन मन लगा के सोडियम को बाहर फेंकने लगेगा, और बहुत सारे सोडियम को जब बाहर फेंक देगा, बहुत सारे सोडियम को फर्दर जब ये बाहर फेंक देगा, तो क्या होगा, यहाँ का कंसंट्रेशन 400 से अब इंक्रीज होकर मान लो कि हो गया 600, 400 से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया 600। देखो, अब इधर से जो आ रहा था फ्लूइड, उसका कंसंट्रेशन था क्या था, 300, अब 300 देखेगा, अरे इधर तो 400 था, 600 हो गया है, और ज़्यादा पानी को बाहर फेंकना पड़ेगा, तो ये क्या करता है, तुरंत बहुत सारे वाटर को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, तो इधर भी कंसंट्रेशन 300 से इंक्रीज होकर 600 हो जाता है, और 600 कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड जब इधर पहुंचता है तो फिर से क्या करेगा, फिर से यहाँ पे सोडियम पंप और सारा सोडियम को बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये जब लूप क्रॉस, ये लूपिंग के वजह से क्या हो रहा है, कि अलग अलग आर्म्स के बीच में एक जेलासी फीलिंग हो रहा है कि भाई ये देख रहा है कि बाहर जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, तो मुझे भी अपना कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, ठीक है, और इधर तो सोडियम पंप है ही अंदर का कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, हाँ, और ये यहाँ पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड से वाटर को रिटेन करके सोडियम को बाहर फेंकने के लिए। तो इस तरह से ये जो हेनलीज लूप का जो असेंडिंग आर्म और डिसेंडिंग आर्म, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इसके अंदर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए 300 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, उसके बाद अल्टीमेटली ये जो लूप है, ये लूप में कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके 1200 मिली ऑस्मोल तक कर देते हैं। क्योंकि देखो क्यों इधर 1200 क्यों हुआ है, जितना सोडियम इधर बाहर फेंका जा रहा है, सोडियम नीचे आकर डिपॉजिट, नीचे की तरफ आकर डिपॉजिट हो रहा है, तो अंदर नीचे की तरफ क्या होता है, कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 1200 वाला ऑस्मोलारिटी वाला फ्लूइड, ऊपर जाके क्या हो रहा है, ऊपर जाके इसका जो सोडियम है, सोडियम को बाहर फेंका जा रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, इसका कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ जैसे ही जाएगा कम होते जाएगा, तो 12 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, ठीक है, 600 से 500, 500 से फिर से यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन के आसपास 300 में आके वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हेनलीज लूप के अंदर क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है फ्रॉम 300 टू 1200, इसको बोला जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर ने जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के रखा है, इधर इंडस्ट्रियल फ्लूइड और ये हेनलीज लूप के अंदर 300, 600, 800, 1000, 1200 इस तरह से, तो ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, इसको वॉश आउट होने नहीं देना है, ठीक है। तो अब
हम लोग का किडनी ने, कुदरत ने क्या गेम इधर खेला है। अब मान लो कि इधर कोई एक सीधा ब्लड वेसल अगर लगा दिया जाएगा, सीधा ब्लड वेसल अगर लगा दिया जाएगा, तो ये ब्लड वेसल क्या करेगा, जैसे यहाँ से ब्लड वेसल गुजरेगा तो देखेगा कि मेरे बाहर तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत सारे सोडियम आयन ज़्यादा है, बहुत सारे सॉल्यूट है, तो क्या करेगा ये ब्लड वेसल इधर वाटर डोनेट करेगा, वाटर रिलीज करेगा और सोडियम को अंदर खींचेगा और ये एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन को, जो हायर ऑस्मोलैरिटी मतलब एक्स्ट्रा सोडियम आयन को अपने साथ लेके आगे बढ़ जाएगा और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देगा। इसीलिए कुदरत ने क्या किया, इधर कोई सीधा ब्लड वेसल दिया नहीं। तो इधर क्या है, इधर ये हेनलीज लूप के बराबर उसके पैरेलली एक यू शेप्ड एक ब्लड वेसल दिया हुआ है, ठीक है, जिसको बोला जाता है वाजा रेक्टा, जिसको बोला जाता है वाजा रेक्टा। अब ये वाजा रेक्टा क्या करते हैं, वाजा रेक्टा एक्चुअल में है क्या, पेरिट्यूबुलर, यहाँ से ये है एफरेंट, ये इफरेंट आर्टेरियोल है नेफ्रॉन का, यानी कि इधर से ब्लड एंट्री ले रहे हैं, और ये है एफरेंट, सॉरी ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, और ये है इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड का एंट्री हो रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड यहाँ से निकल रहा है, बाहर जा रहा है। तो इफरेंट आर्टेरियोल का ही एक ब्रांच आके क्या करेगा, ये हेनलीज लूप को चारों ओर से लपेट लेते हैं और उसका एक पोर्शन हेनलीज लूप के पैरेलली एक यू फॉर्म करते हैं, जिसको बोला जाता है वाजा रेक्टा, जिसको बोला जाता है वाजा रेक्टा, ठीक है, जो कि हेनलीज लूप के पैरेलली रहते हैं। अब यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट है, हेनलीज लूप का इधर डिसेंडिंग आर्म था, इधर असेंडिंग आर्म था, लेकिन वाजा रेक्टा में उल्टा रहता है। वाजा रेक्टा में ये वाला जो आर्म है ये डिसेंडिंग आर्म है और ये वाला जो आर्म है ये असेंडिंग आर्म है, यानी कि हेनलीज लूप का बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसको काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, देखो हेनलीज लूप में काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, फ्लूइड इधर डायरेक्शन है नीचे की तरफ, इधर का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो इस तरह से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हेनलीज लूप के अंदर से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, इसलिए इस चीज़ को बोला जा रहा है काउंटर करंट। सिमिलर थिंग हो रहा है वाजा रेक्टा के साथ भी, जो ब्लड फ्लो आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है इधर असेंडिंग आर्म में और डिसेंडिंग आर्म में नीचे की तरफ ब्लड जा रहा है। तो वाजा रेक्टा में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, वाजा रेक्टा का दो लूप में ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी काउंटर करंट बोला जा सकता है, फ्लूइड का ऑपोजिट फ्लो, ठीक है। अब वाजा रेक्टा का क्यों ज़रूरत है, वाजा रेक्टा यहाँ पे पहली बात तो है, इधर जो टिश्यू है मेडुलरी रीजन में, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वाजा रेक्टा क्या है, बेसिकली इट्स अ कैपिलरी, तो कैपिलरी का काम ही यही होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस वेन तक पहुँचाना। लेकिन अब वाजा रेक्टा के इधर मेन काम क्या है, ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि ऑस्मोलैरिटी को मल्टीप्लाई किया, उसको अब मेंटेन करने का काम करेगा वाजा रेक्टा, जिसको बोला जाता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट एक्सचेंजर यानी कि कैसे काउंटर का इधर ऑस्मोलैरिटी को जो बनाया गया, ग्रेडियंट बनाया गया ऑस्मोलैरिटी का, तो उसको कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। अब देखो वाजा रेक्टा का डिसेंडिंग आर्म से ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है, अब ब्लड फ्लो का स्पीड उधर ज़्यादा रहता है। अब जैसे ब्लड नीचे की तरफ आएगा, इधर क्या होता है, ब्लड फ्लो का स्पीड धीरे धीरे ये लूप में स्लो हो जाता है, ये लूप में धीरे धीरे ब्लड फ्लो का स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। ये कुछ वैसा है, मान लो कि एक सड़क है, सीधा गाड़ी जा रहा है, अब उस सड़क में क्या हुआ, एक सड़क में अब लूप क्रिएट हुआ, सड़क में लूप क्रिएट होगा, तो जहाँ पे लूप क्रिएट होगा वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है, अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि ये लूप की वजह से स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से इधर भी जो हेनलीज लूप और वाजा रेक्टा में जो लूप क्रिएट हुआ, यानी कि यहाँ पे जो यू टर्न क्रिएट हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे फ्लूइड का स्पीड थोड़ा स्लो हो जाने के कारण यहाँ पे सॉल्ट का डिपोजिशन ज़्यादा है, इसलिए नीचे की तरफ क्या होता है, हायर ऑस्मोलैरिटी, हाइपर ऑस्मोलर रीजन यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखो अब ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, क्या बोला, ब्लड का स्पीड इधर ज़्यादा है, इधर हाई स्पीड में ब्लड आ रहा है, इधर ब्लड का स्पीड लो स्पीड है। अब हाई स्पीड में जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड करेगा क्या, ये जो सोडियम यहाँ से निकल रहा था, असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप से, ये सोडियम को क्या करेगा, ये अब रिसीव कर लेगा, ये सोडियम है, ये ब्लड कैपिलरी इजीली परमिएबल टू सॉल्यूट है, ये एक्सेस सोडियम को अब क्या करेगा, ये कैरी करेगा। अब सोडियम को कैरी करते करते सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अब वाजा रेक्टा में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाजा रेक्टा में जो फ्लूइड था उसका भी ऑस्मोलैरिटी 300 ऑस्मोलर था, 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर,
कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन जैसे सोडियम को इंटेक कर रहा है, मोर सोडियम इट्स इंटेकिंग, इसका कॉन्सेंट्रेशन 300 से बढ़ के 400 हो जाएगा, उसके बाद 500 हो जाएगा, उसके बाद 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, अल्टीमेटली नीचे आते आते उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 12। यानी कि ये सैचुरेटेड हो चुका है, बहुत सारे सोडियम ये इंटेक कर चुका है। ठीक है, ये अब सोडियम इंटेक क्यों कर रहा है? अब यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है ये देख रहा है मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ओनली 300 मिली ऑस्मोल है, लेकिन जो इंटरस्टियल स्पेस में क्या है, ग्रेडियंट क्रिएट किया हुआ है, इसके बाजू में 600 है, उसके थोड़ा सा नीचे 800 मिली ऑस्मोल है, उसके थोड़ा सा नीचे 1000 मिली ऑस्मोल है, उसके एकदम नीचे 1200 मिली ऑस्मोल है। तो इधर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये भी चाहेगा अपने इंटरस्टियल, अपने बाजू में जो फ्लूइड है उसके जैसा ही कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए। तब ये अपना कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ा सकता है? सॉल्यूट इंटेक करके। इधर सॉल्यूट क्या है? सोडियम है, तो सॉल्यूट इंटेक करके ये अपना कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा लिया। अब सॉल्यूट लेते लेते सोडियम कलेक्ट करते 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 ये आगे बढ़ने लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इसका भूख मिट ही नहीं रहा था अभी तक, अब खाना स्टार्ट किया। अब खाते 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 एकदम यहाँ तक खा लिया है। अब क्या, आप पेट में और जगह नहीं है, सोडियम, ये बहुत सोडियम खा चुका है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा चुका है, अब इधर जाके एकदम सैचुरेटेड हो चुका है सोडियम से। ठीक है, अब और सोडियम रखने का जगह इसके पास नहीं है, क्योंकि बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल है और ये वेसल रेक्टा के अंदर फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है 1200 मिली ऑस्मोल। अब क्या होगा, अब ये यू टर्न जैसे ही लेता है, जैसे ही यू टर्न लेता है, अब क्या होगा, अब जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ये क्या दिख रहा है, अरे बाजू में तो कॉन्सेंट्रेशन अब घटना स्टार्ट किया, यहाँ पे 1200 से 1000 हो गया, 800 हो गया, 600 हो गया, ऊपर जाके 300 हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये स्लोली जो सोडियम को इंटेक किया था ये सोडियम को ये रिलीज़ करने लगेगा, ये सोडियम को यहाँ से छोड़ना स्टार्ट करेगा, ये सोडियम को यहाँ से छोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सोडियम को यहाँ से छोड़ना स्टार्ट करेगा। तो सोडियम को छोड़ना स्टार्ट किया और क्या हुआ, इसके बाजू में जो डिसेंडिंग आर्म था हेनलीज लूप का, यहाँ से क्या निकल रहा था, वाटर निकल रहा था, यहाँ से वाटर निकल रहा था। अब ये क्या करेगा, ये वाटर को अब अंदर आने का जगह देगा। ये जो वाटर यहाँ से रिलीज़ हो रहा था इस वाटर को इधर से अब्जॉर्ब करेगा, और जो सोडियम को इधर ये खाया था, सोडियम को जो अब्जॉर्ब किया था उस सोडियम को अब रिलीज़ कर देगा इंटरस्टियल फ्लूइड में। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होगा, वाटर गेन हो रहा है, सॉल्वेंट गेन हो रहा है, सॉल्यूट लॉस हो रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन फिर से डिक्रीज करेगा 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 325। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही सॉल्यूट, जितना खाना खाया था सब तो उगल दिया, थोड़ा सा खाना उसके अंदर बचा हुआ था। तो इसको गाना सुने हो ना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, तो इधर भी भाई साहब खाली हाथ तो नहीं आए थे, 300 लेके आए थे, लेकिन 325 लेके जाए हैं, 300 लेके आए हम 325 लेके जाएंगे। ठीक है, अब बीच में क्या होगा, किडनी का मिडलरी रीजन में ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये 300 ऑस्मोलैरिटी लेके वेसल रेक्टा का जो फ्लूइड है, उसका जो ब्लड है वो आते हैं इधर, कॉन्सेंट्रेशन गेन करते हैं, लेकिन जैसे ही यू टर्न मारते हैं, जैसे ये एसेंडिक सेगमेंट में चले जाते हैं वेसल रेक्टा का, जैसे ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं वाटर, इधर क्या करते हैं, ये अपना ऑस्मोलैरिटी को इंटरस्टियल फ्लूइड के साथ इक्विलिब्रियम में लाने के चक्कर में सोडियम को रिलीज कर देते हैं और वाटर को इंटेक कर लेते हैं। तो सोडियम डिफ्यूज आउट हो जाता है और वाटर क्या होता है, वाटर का ऑस्मोसिस होता है इस ब्लड के अंदर, और जितना ऊपर चढ़ेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन इसलिए गो डाउन हो जाता है, स्लो मतलब कम हो जाता है। ठीक है, और लेकिन एकदम कम नहीं होता है, एकदम 300 नहीं होता है, ये अंदर पहुँचते पहुँचते थोड़ा बहुत सॉल्यूट लेके, थोड़ा बहुत सोडियम को लेके यहाँ से निकल सकता है। 300 लेके आया था, 325 लेके ये गया। तो इस चीज़ को बोला जाता है काउंटर करेंट एक्सचेंजर। काउंटर करेंट एक्सचेंजर मतलब ये जो वेसल रेक्टा है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में मदद किया। और ये क्या एक्सचेंजर क्यों बोला जा रहा है, हेनलीज लूप जो सोडियम छोड़ रहा था उसको ये इंटेक कर लिया। ठीक है, और इधर वाला हेनलीज लूप जो वाटर छोड़ रहा था उसको भी ये इंटेक किया, तो इधर सोडियम एक्सचेंज किया, इधर भी ये सोडियम रिलीज किया और वाटर एक्सचेंज किया, और इसके वजह से क्या हुआ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना के रखा था ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बरकरार रहा। ठीक है, तो इसके पीछे ये काउंटर करंट भी रिस्पॉन्सिबल है, और एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो पहले बताए थे, ये जो वाटर ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाता है ये लूप में आके, यू टर्न में आके। ऊपर की तरफ तो फास्ट रहता है, तो ऊपर की तरफ बहुत जल्दी जल्दी ये कॉन्सेंट्रेशन को वॉश आउट कर रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे आके कॉन्सेंट्रेशन को वॉश आउट नहीं कर पाते हैं, नीचे की तरफ वही 1200 मिली ऑस्मोल ही रह जाता है। क्योंकि इधर देखो, इधर गाड़ी फास्ट चलेगा, लेकिन जैसे ही ये वाला लूप को क्रॉस करना पड़ेगा इधर जाके ट्रैफिक जाम में पड़ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से इधर किडनी के अंदर भी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के लिए, हाइपर ऑस्मोलर ग्रेडियंट को बढ़ाने के लिए इधर एक लूप बनाया गया है कुदरत ने, हेनलीज लूप में भी और वेसल रेक्टा में भी।
देखो कुदरत का कितना खेल, अच्छा खेल है। तो अगर ये लूप नहीं रहता तो इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन बनता ही नहीं, ये बनता और वॉश आउट हो जाता, बनता और वॉश आउट हो जाता, तो किडनी का हेल्थ मेंटेन ही नहीं होता कभी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ है, ये कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ओके, अब हम लोग देखेंगे कि यूरिन जो बनेगा उसको कैसे कॉन्सेंट्रेटेड किया जाएगा, क्योंकि इधर जो फिल्ट्रेट जो आ रहा है, फिल्ट्रेट में काउंटर करंट सब कुछ होने के बाद जो फिल्ट्रेट डीसीटी में जा रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो घट चुका है, 300 मिली ऑस्मोल भी नहीं है, क्योंकि इधर तो सोडियम बाहर चला गया है। तो सोडियम सॉल्यूट लॉस होगा तो क्या होगा, उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया है 200 मिली ऑस्मोल के आसपास। अब डीसीटी में याद करो, डीसीटी में अब क्या होता है, एल्डोस्टेरोन के एक्टिविटी से उधर से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यानी कि वो मिनरल को डीसीटी से क्या कर सकते हैं, बाहर फेंक सकता है। तो ये सोडियम चैनल को एल्डोस्टेरोन ऑन कर देते हैं और यहाँ से फर्दर सोडियम बाहर निकलेगा, इधर फर्दर सोडियम बाहर निकलेगा, वहाँ से डीसीटी से सोडियम बाहर की तरफ जा रहा है। अब सोडियम बाहर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये जो फिल्ट्रेट है, जो यूरिन बनाने के लिए फिल्ट्रेट आगे की तरफ जा रहा है, जो लगभग यूरिन बन चुका है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होके मानो कि 200 से 100 मिली ऑस्मोल हो गया है। अब देखो, अब ये हाइपो ऑस्मोलर हो चुका है, ये फ्लूइड हाइपो ऑस्मोलर हो चुका है, ये फ्लूइड हाइपो ऑस्मोलर हो चुका है। इवन 100 से भी नीचे जा सकता है, क्योंकि जितना सोडियम यहाँ से निकलेगा उतना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, यानी कि ये जो यूरिन है ये डाइल्यूटेड होते जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इतना कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, यहाँ पे जो ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स बैठा हुआ है, यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे कुछ ऑस्मो रिसेप्टर सेल बैठा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऑस्मो रिसेप्टर सेल बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो मैकुला डेंसा सेल है, यहाँ पे कुछ ऑस्मोलरिटी को टेस्ट करने वाला सेल बैठा हुआ है। तो वो फ्लूइड को चखेगा, फ्लूइड को चख के देखेगा क्या, अरे इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो चुका है, ठीक है। अब तुरंत ये मैसेज भेज देगा हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। अब ब्रेन का कुछ ऑस्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर रहता है, ऑस्मो रिसेप्टर रहता है, वो बॉडी का ऑस्मोलरिटी को हमेशा नापते रहते हैं। तो हाइपोथैलेमस का ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा, देखेगा अरे अब ये जो यहाँ से जो फ्लूइड, अब बॉडी फ्लूइड में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, अब बॉडी फ्लूइड में यानी कि इंटेस्टियल फ्लूइड में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, मतलब निफ्रॉन के अंदर फ्लूइड में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन घट गया है, और यानी कि बॉडी पानी को छोड़ने जा रहा है, डाइल्यूटेड यूरिन को छोड़ने जा रहा है। अब कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या करेगा हाइपोथैलेमस, यहाँ पे भेजेगा एडीएच को, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन को। अब देखो ये दया का काम करेगा, एसीपी प्रद्युमन दया को क्या बोलता है, दरवाजा तोड़ने के लिए बोलता है। अब ये एडीएच आके क्या करेगा, दरवाजा तोड़ेगा। किस चीज़ का दरवाजा, एक्वापोरिन्स बोल के कुछ प्रोटीन रहता है डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर, ठीक है, एक्वापोरिन टाइप 2 बोल के कुछ प्रोटीन रहता है। अब ये एडीएच क्या करेगा, एडीएच आके ये एक्वापोरिन को ओपन कर देते हैं। एडीएच आके जैसे ही एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन कर देते हैं, यह क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, एक्वापोरिन्स के थ्रू वाटर को बाहर फेंकना अब स्टार्ट करेगा। दम भर के वाटर को बाहर फेंका जाएगा यहाँ से, ठीक है, बहुत सारे वाटर को बाहर फेंका जाएगा एडीएच के इन्फ्लुएंस में आके। अब जैसे वाटर को बाहर फेंका जाएगा, अब फिर से क्या होगा, अब वाटर को बाहर फेंका जा रहा है मतलब सॉल्वेंट कम हो रहा है, सॉल्यूट ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट कर देगा, 100 से 300, 500, 800, 1000, अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट का लास्ट में पहुँचते यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन इंटेस्टियल फ्लूइड का सिमिलर टाइप ऑफ हो जाएगा, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल। यानी कि जो इनिशियल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया गया था, जिसका कॉन्सेंट्रेशन था 300 मिली ऑस्मोल, उसका 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ है, ये कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये दोनों प्रोसेस तो है ही, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंजर, और एक प्रोसेस है जिसका नाम है यूरिया रिसाइक्लिंग, जिसका नाम है यूरिया रिसाइक्लिंग। डू नॉट कन्फ्यूज द यूरिया रिसाइक्लिंग विथ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल लिवर का चीज़ है, ठीक है, वो ऑर्निथिन साइकिल वाला, जहाँ से अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है। इधर यूरिया रिसाइक्लिंग मतलब इधर यूरिया, ये हेनलीज लूप का जो असेंडिंग आर्म है, और ये वाला जो पोर्शन है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसके अंदर से गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है। अच्छा, क्यों घूमेगा, कैसे घूमेगा, आप बात करेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये फिल्ट्रेट जो है यूरिया लेके अंदर आते हैं। अब जैसे अंदर की तरफ जाएगा, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा ऊपर की तरफ, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली यूरिया आ रहा है, ठीक है, फिल्टर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यूरिया को फिल्टर करके अंदर की तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी यूरिया का एंट्री होता है, तो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन, ये फ्लूइड जितना ऊपर चलते जाएगा हेनलीज लूप से, उसमें यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हुए ये आगे जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यूरिया यहाँ से निकल नहीं पा रहा था।
यूरिया का परमिशन नहीं है यहाँ से निकलने का, यहाँ से यूरिया को निकलने का परमिशन नहीं दिया जाता है, यहाँ से भी यूरिया को निकलने का परमिशन नहीं दिया जाता है। लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक आते आते यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारा हो गया है, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन यूरिया को निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब एडीएच, यहाँ पे देखो एडीएच का काम होता है, हम लोग जानते हैं कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराना, लेकिन एडीएच का और एक काम होता है जो कि बहुत रेयर लोग जानता है, वह है यूरिया चैनल को ओपन कर देना। क्योंकि अगर यूरिया चैनल को ओपन नहीं किया जाएगा, वो भी किधर, एट द डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जहाँ पे खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सारी यूरिया जमा हो गया है। ठीक है, यूरिया यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहा है, दरवाज़ा खोलो, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, सारी यूरिया यूरिन से निकल जाएगा। अब एडीएच क्या करते हैं, कुछ यूरिया चैनल को इधर ओपन कर देते हैं, क्योंकि यूरिया चैनल को अगर ओपन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, फिर से ये वापस वाटर को अंदर खींचना लगेगा, वापस एक्वापोरिन से वाटर अंदर जाने लगेगा, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वाटर को बाहर रखने के लिए, वाटर का कंटिन्यूअस आउटफ्लो को मेंटेन करने के लिए एडीएच क्या करते हैं, यूरिया चैनल को भी ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ यूरिया जो है बाहर चले जाते हैं और कुछ यूरिया यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब ये जो यूरिया बाहर भेजा गया यहाँ से, तो यूरिया क्या होगा, यहाँ पे यूरिया जमा हो जाएगा, बहुत सारी यूरिया का भीड़ लग जाएगा। अब क्या होगा, इंटेस्टियल फ्लूइड में यूरिया ज़्यादा है, और इंटेस्टियल फ्लूइड के अंदर यानी कि हेनलीज लूप के अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वगैरह है, इधर जो यूरिन जा रहा है उधर, तो इधर यूरिन या फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा, यूरिया कम रहेगा। इंटेस्टियल फ्लूइड में यूरिया ज़्यादा और हेनलीज लूप के अंदर यूरिया कम, तो व्हाट विल हैपन हियर, यूरिया विल मूव इनसाइड। यूरिया अब हेनलीज लूप के अंदर मूव करते हैं। अब यूरिया को अंदर घुसने का रास्ता किधर है, ये लूप से अंदर घुसता है नीचे की तरफ से, और ये असेंडिंग जो आर्म है, असेंडिंग आर्म का थिन पोर्शन से यूरिया का एंट्री का रास्ता है। यानी कि इतना जगह जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूरिया को अंदर जाने का परमिशन है। यूरिया इन साइड में इनर वर्ड परमिएबल है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो चैनल्स है, यहाँ पे जो चैनल्स है, ये जो यूरिया चैनल्स है, वो यूरिया को अंदर की तरफ जाने का परमिशन देते हैं। यूरिया अंदर की तरफ जा सकता है। ठीक है, यहाँ से कौन सा जगह में, यहाँ से लेके ये जो लूप से लेके असेंडिंग आर्म तक, असेंडिंग आर्म का थिन पोर्शन तक, थिक पोर्शन में नहीं है यूरिया का परमिबिलिटी, तो फिर से यूरिया हम यहाँ से अंदर घुस जाते हैं, लेकिन फिर से फ्लूइड के साथ ये बह के फिर से ये कलेक्टिंग क्लास में आ जाते हैं, फिर से थोड़ा बहुत यूरिया यहाँ से निकल जाते हैं, तो यूरिया का एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाता है। ठीक है, यूरिया का एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाता है, जिसको बोला जाता है यूरिया साइकिल। अब यूरिया भी ये जो इनर मेडलरी रीजन का कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। कैसे, देखो ये वाला फंडा फिर यहाँ पे लगा दो, यूरिया गोल गोल घूम रहा है, तो जैसे लूप क्रिएट हो रहा है, इधर गोल गोल घूमेगा मतलब यहाँ पे एक लूप ही क्रिएट होगा ना यूरिया का, तो जैसे लूप क्रिएट होगा यूरिया का भीड़ बढ़ जाएगा, तो इधर ज़्यादा यूरिया रहेगा और कम यूरिया अंदर घुस पाएगा, कम यूरिया को अंदर जाने का, डिफ्यूज इन होने का मौका मिलेगा। तो जो यूरिया बाहर खड़ा है, जो भीड़ जमा के खड़ा है इधर, वो यूरिया क्या करेगा, इधर का कॉन्सेंट्रेशन को, जो इंटेस्टियल फ्लूइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा चढ़ा के रखने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से यूरिया भी काउंटर करंट मल्टीप्लायर के साथ ये जो कॉन्सेंट्रेशन, हाइपर ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन को मेडलरी रीजन में मेंटेन करने के लिए मदद करता है।